हेलो दोस्तों, मैं युवराज यादव आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या? जानते हैं हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो क्या होती है, पदार्थ होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास घर है, घर बना होता है तो घर क्या होता है, ईंट से बना होता है, ईंट लगा होता है, सीमेंट लगा होता है, सरिया लगी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब जैसे हमारे घर के अगल बगल जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता होगा, पेड़ पौधे होते होंगे। अब पेड़ पौधे क्या है, सब क्या है, पदार्थ है। पेड़ है, पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं। अब पेड़ से क्या होता है, पेड़ से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनता है। तो जितने भी देखो, जैसे मैं आदमी क्या है, हम लोग क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ क्या होता है, ध्यान दो, पदार्थ कहते किसे हैं, सबसे पहले लोग बात करते हैं पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पहले पदार्थ कहते किसे हैं, ध्यान दो। पदार्थ क्या है? पदार्थ जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार हो, और जिसमें भार हो और जिसका हम लोग अध्ययन करते हो, और हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप लोग देखते हैं क्या, हमारे आसपास की विभिन्न प्रकार, हमारे आसपास में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे मानो हमारे अगल बगल पत्थर पाया जाता है, आप मान लो पत्थर पाता है। हमारा घर जो बना है किससे बना है, हमारा घर जो बना है किससे बना है, ईंट से बना है। ईंट हो गया, उसमें सीमेंट पाई जाती है, सीमेंट हो गया। और क्या होती है उसमें, और विभिन्न प्रकार की चीजें, मान लो कि और जैसे ले लो मानव, पशु, ये सब चीजें क्या होती हैं, आदि। ये सब चीजें क्या होती हैं, पदार्थ होते हैं। इसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्या? जो स्थान घेरता हो, जिसका भार हो और जिसका हम लोग क्या करें, अध्ययन करते हो। जैसे हम लोग क्या है, हमारा स्थान हम लोग घेरे हैं, हमारा कुछ न कुछ भार है, और हम अपने बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ न कुछ कर भी सकते हैं। तो ये क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पदार्थ है। अब ध्यान दो, ये जो पदार्थ होता है, अब पदार्थ क्या नहीं होता है, पदार्थ क्या नहीं है, पदार्थ क्या नहीं है, ध्यान दो। जो ये तो पदार्थ है, लेकिन पदार्थ क्या नहीं होता है। अब ध्यान दो, पदार्थ क्या नहीं होता है, जैसे समझो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जैसे उष्मा, ध्वनि, ताप, प्रकाश, विद्युत, इमोशन हमारे जो होते हैं, जैसे हमारे इमोशन जैसे घृणा, प्यार, ये सब चीज जो होता है, ठीक है ना, गुस्सा, ये सब चीजें जो है क्या है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है ना। जैसे मानो ये प्रकाश है, देखो यहाँ पर मानो प्रकाश है, देखो यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपका क्लास चल रही है, यहाँ पर प्रकाश है। लेकिन देखो प्रकाश यहाँ पर ना तो ये स्थान घेरा है, ना तो इसमें कोई भार है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है आपका प्रकाश, ध्यान दो, प्रकाश क्या नहीं है, प्रकाश आपका क्या नहीं है, ध्वनि। पर क्या है, ध्वनि, विद्युत, ठीक है। और आपका क्या, प्रकाश, उष्मा, उष्मा, और मानव के विभिन्न प्रकार के इमोशन जो थे, क्या उष्मा के बाद क्या होता है, उष्मा के बाद मानव के जो क्या होते हैं, इमोशन होते हैं मानव के शरीर में। जैसे मान लो प्यार, मानव में जैसे किसी भी चीज में, जैसे कोई भी चीज होगा सब में इमोशन होते होंगे, ठीक है ना। तो जैसे प्यार हो गया आपका, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है ना। आज बहुत सी चीजें हैं, जैसे मेमोरी याद करते हैं हम लोग, किसी चीज को भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये सब वो चीजें होता है, आदि कहते हैं, आदि विभिन्न प्रकार की चीजें क्या होता है, प्रकाश, ये सब चीजें क्या है, पदार्थ नहीं है, इसे पदार्थ नहीं कहते। अब ध्यान दो, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है।
एक भौतिक रूप से, एक रासायनिक रूप से। कैसे बांटा गया है? एक भौतिक रूप से बांटा गया है और एक रासायनिक रूप से बांटा गया है, ठीक है ना। पदार्थ कैसे बांटा गया है? पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। एक भौतिक पदार्थ को दो भागों, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? किसी भी चीज को आप वर्गीकृत करते हो, नंबर एक पहला क्या होता है, उसको भौतिक रूप से करते हो और दूसरा रासायनिक रूप से करते हो। भौतिक क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, कहते हैं कि फिजिकली मतलब कि उसके बाहरी, उसको देख करके जो करते हैं उसे भौतिक रूप से करते हैं, ठीक है ना, वर्गीकृत से। नंबर एक क्या होता है? एक तो होता है भौतिक, एक क्या होता है भौतिक रूप से, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है? रासायनिक रूप से। दूसरा क्या है? रासायनिक रूप से। पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। अब ध्यान दो, ये हम मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। सबसे पहला आता है आपका भौतिक। क्या आता है? पदार्थ को मिटाते हैं। यहाँ पर मैं पदार्थ को छोड़ देता हूँ, इसके आगे की बात करता हूँ। यहाँ पर भौतिक पदार्थ का भौतिक स्वरूप। नंबर एक क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ध्यान दो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की चीजों से क्या होता है? बना होता है। विभिन्न प्रकार की चीजों से क्या होता है? बना होता है। ध्यान दो, अब इस प्रकार से देखो क्या होता है कि उसे देख करके जो हम लोग करते हैं। सबसे पहला आता है पदार्थ का, जो क्या होता है, जिसे कहते हैं पदार्थ किससे बना होता है? नंबर एक भौतिक स्वरूप का नंबर एक आता है। नंबर एक नंबर आ रहे हैं। पदार्थ है, पदार्थ है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब कण क्या है? ध्यान दो, कोई भी चीज होता है, क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी चीज है आपके पास, कोई भी, जैसे मान लो आप लोग कोई भी चीज उपयोग करते हो तो क्या डायरेक्ट तो ऐसे बना नहीं होगा, ठीक है। जैसे मानो कि मानव है तो मानव का निर्माण कैसे हुआ होगा? मानव तो डायरेक्ट ऐसे आया नहीं होगा। ऐसे कोई भी जीव का डायरेक्ट निर्माण, मतलब कोई भी पदार्थ का डायरेक्ट निर्माण नहीं होता है। जैसे मान लो मानव है, अब मानव का निर्माण कैसे हुआ होगा? कोशिका बनी, ठीक है, कोशिका से क्या हुआ? कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका से धीरे धीरे अंग बने, अंग से अंगतंत्र बने, फिर मानव का शरीर बना। उसी तरीके से पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण क्या है? अब ध्यान दो, जैसे समझो आप लोग, जैसे क्या होता है कि आसपास विभिन्न प्रकार, जैसे मानो कि छोटे कण क्या होते हैं, जैसे मानो कि इसमें देख रहा है पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। अब छोटे कणों से कैसे मिलकर बने होते हैं इसको समझो। छोटे कण क्या होते हैं? जैसे मानो कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज का निर्माण कैसे होता है। जैसे छोटे कण मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझो। जैसे मानो कि आप लोग पढ़े होंगे कोई भी तत्व है, तत्व कैसे मिलकर बना होता है? तत्व क्या होता है? तत्व किससे मिलकर बना होता है? मान लो कि यहाँ पर सोडियम है, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। अब सोडियम में आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम में क्या होता है? आप लोग जानते हैं क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कहते हैं इससे भी छोटा कोई चीज होता है, क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है, ठीक है ना, क्वार्क होता है। क्वार्क से मिलकर बना है। इसी तरीके से जैसे मानो कि जल, मानो कि समुद्र का निर्माण कैसे होगा? समुद्र का निर्माण कैसे होगा? समुद्र का निर्माण कैसे हुआ? समुद्र का निर्माण हुआ कैसे? जल की, मानो कि नदियों से, किससे हुआ? नदियों से हुआ। और नदियों का निर्माण कैसे हुआ? नदियों का निर्माण के लिए हमारे हुआ क्या था? आया आपका नहर, मान लो आया,
और नहर का निर्माण कैसे हुआ? नहर का निर्माण मान लो कि वर्षा की बूंदों से हुआ, और वर्षा की बूंदें क्या हुई? वर्षा की बूंदें से मान लो, और वर्षा की बूंदें छोटी छोटी होती है, कितनी होती है? छोटी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि जल का निर्माण, पूरे समुद्र का निर्माण क्या हुआ कि एक एक बूंदों से हुआ है। किससे? एक एक बूंदों से पूरे समुद्र का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार से क्या होता है? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि देखो पहले जैसे आप लोग ईंट का निर्माण होता है, ईंट का। अब सोचो मानो ये ईंट है, अच्छा समझो ये ईंट है, मानो ये आप मान लो ईंट है। अब ईंट का निर्माण कैसे हुआ होगा? ईंट का निर्माण हुआ होगा, यहाँ पर छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते होंगे। क्या पाए जाते होंगे? छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते होंगे, मिट्टी के कण पाए जाते होंगे। अब ठीक है, अब मिट्टी के कण मान लो कि इतने हैं, समूह में है। अब इसके एक भाग को क्या करोगे? ये मिट्टी के कण है। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ क्या होता है? कोई भी पदार्थ कैसे होता है? किससे होता है? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे कण होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा जल की बूंद, ठीक है ना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। तो नंबर 1 क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। दूसरा आपका है पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। दूसरा नंबर पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ध्यान, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से भी मतलब कि नहीं देख सकते, तो मतलब बहुत छोटे होते हैं। अब समझो क्या होता है कि जैसे मानो कि अब आपको जैसे देखना है कि कितने छोटे होते हैं, तो एक प्रैक्टिकल कीजिएगा आप लोग। कैसे कीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बीकर लीजिएगा, एक गिलास ले लीजिएगा। एक गिलास में क्या कीजिएगा कि पानी ले लीजिएगा, आधा गिलास, मान लीजिए 100 ml ले लीजिएगा। कितना? 100 ml। अब 100 ml पानी में यहाँ तक पानी पर भर लीजिएगा। 100 ml पानी, 100 ml पानी में क्या कीजिएगा कि कोई मान लीजिए कि स्याही डाल दीजिएगा। पेन की क्या डाल दीजिएगा? स्याही, पेन की स्याही डाल दीजिएगा, पेन की स्याही। अब ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिएगा? एक दूसरी गिलास लीजिएगा जिसमें पानी भरा होना चाहिए। अब इसमें से 10 ml निकाल करके इसमें डाल देंगे। किसमें? इसमें 10 ml निकाल कर डाल दो, 10 ml इसमें डाल दो। मान लो कि ये 90 ml था, पहले से 90 था, अब प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, 100 ml। अब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। अब इसका 100 ml में से क्या कीजिए? 10 ml निकाल दीजिए, -10 कर दीजिए, -10 निकाल दीजिए, कितना जगह? 90 बचेगा इसके पास। दूसरे में क्या कर दीजिए? दूसरे बीकर में डाल दीजिए, ये भी मान लीजिए 90 ml है, और 10 में डाल दो, कितना जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। ये भी रंगीन था, और ये तो रंगीन था ही, ये तो रंगीन था ही। अब ध्यान दो, पदार्थ इतने छोटे हैं कि अब ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? रंग में थोड़ा सा कमी जरूर आएगा। रंग में थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे डार्क था, डार्क मान लो कि आप ब्लू स्याही डाले हो तो डार्क ब्लू था पहले डाले थे, अब थोड़ा सा लाइट होता धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन कम से कम इससे आप बहुत चीजों को क्या कर सकते हो? बहुत से को रंग सकते हो। मतलब कम से कम मान चलो कि कम से कम 5, 6, 7 तक पहुंचा सकते हो। तो लाइट में जब देखोगे बहुत मतलब कि बहुत लाइट एकदम से नीला होगा, लाइट ब्लू होगा, तो क्या होता है? इससे आपको समझ में आता है कि पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ है बहुत छोटे कण हैं। पदार्थ है इतने छोटे हैं कि जिसको हम लोग क्या करते हैं? अपनी आंखों से छोड़ो, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ इतना छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अगला पहला क्या पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब कण क्या होते हैं? पदार्थ कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। कल से हम लोग कंटिन्यू फिर से करेंगे आपका अगला वीडियो, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।